प्रेम से कहना धनरंकार जी। लगे ना दाग रहीं बेदाग, यही अरदासी। सच्चे पातशाह यही अरदासें हैं कि अब कोई दाग ना लगे, बेदाग जिंदगी जी करके इस संसार सागर से पार आप करना। यही आप जी के चरणों में अरदास है, बेनती। लगे ना दाग रहीं बेदाग, यही अरदासी। जगे ये भाग, यही है मांग, रहीं कम स्वासी। आप जी के चरणों में आकर के ये भाग्य जगे हैं, तभी तो संतों महापुरुषों ने कहा आओ जी आओ, अपने भागों को जगा लो, क्योंकि ये भाग्य कहने तक सीमित ना रहें कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथे गावा। बड़े भाग्य पायो सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भो भंगा। ये कहने तक ही सीमित ना रहे, ये बड़े भागों की बात है। भागों वाले आओ, आके भाग्य जगा लो रे। अरे भागों वाले आकर के सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के भाग्य जगा लो। तो ये मौका मिला है, इस मौके का फ़ायदा ले लो। हो लगे ना दाग रहीं बेदाग, यही अरदासी, यही अरदासी। जगे ये भाग्य, यही है मांग, रहीं कम श्वासी, रहीं कम श्वासी। समय अनमोल है, इसी का रोल है, गुरु दर मोल है, नहीं सब गोल है। समय अनमोल है, इस समय जो प्यार वाला, सत्कार वाला जीवन व्यतीत हो तो फिर बात बन जाएगी। और इसी समय का रोल भी रहा है, सदगुरु के दर पर ही मोल है, नहीं तो सब गोल ही गोल है। अगर सदगुरु के दर पे ना आ पाए तो न हो दुर्भाग्य, यही है मांग, रहीं कम श्वासी, रहीं कम श्वासी। दुर्भाग्य शब्द ये आया एक बार, एक बहुत प्यारा भगत परिवार, मिलवर्तन वाला परिवार, सुमति वाला परिवार, कुछ ऐसा महसूस हुआ कि घर में लकड़ी कम है, चलो जंगल से क्यों न लकड़ी ले आते हैं। तो जंगल में लकड़ी लेने गए। इत्तेफाक से पिताजी उस पेड़ के पास में बैठते हैं जिस पेड़ पर देव रहा करता था, और रस्सी बट रहे हैं प्यार से। बच्चे सभी लकड़ियां बीन रहे हैं। देव नीचे उतरता है और कहता है, क्या कर रहे हो? बोले, हम रस्सी बट रहे हैं। कहा, क्यों? कहा, आपको बांधने के लिए। ये वार्तालाप हो ही रहा था कि बच्चे दौड़ करके वापस आते हैं अपने पिताजी के पास, और ये जब वार्तालाप सुना तो फिर पिताजी से बच्चे वो कहते हैं, पिताजी जल्दी करो, इनको बांध दो। ये है सुमति, ये है सौभाग्य।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। और दूसरी तरफ तो जब जैसे ये कहा कि इनको बांधो, तो बड़ा खुश होता है, प्यार में बंध जाता है और बहुत ढेर सारा धन दे करके वहाँ से वह विदा करता है। घर पर आकर के आनंद पूर्वक रह रहे होते हैं। पड़ोसी को इस बात की जलन है कि ये क्यों इतना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसने भी ये जब घटना सुनी जंगल वाली, तो वो भी कह रहा है अपने बच्चों से, चलो जंगल में चल करके ये सारा काम जो भी है अपने लोगों को भी करना है। कोई बच्चा कह रहा नहीं पिताजी हमारे पास में समय नहीं है, दूसरा कह रहा नहीं पिताजी हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती लेकर के वहीं पर पहुंच गया जहाँ पे वह पेड़ था। वही नाटक शुरू। बच्चे लकड़ी बीन रहे हैं, बाप रस्सी बट रहा है, वार्तालाप हुई, बच्चों को बुलाता है। वह देव और पिताजी दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। देव कह रहा क्या कर रहे हो? बोले रस्सी बट रहे हैं। किस लिए? तुम्हें बांधने के लिए। बच्चे भी दौड़ते आते हैं। बच्चे कोई डर के मारे इधर भाग रहा है, तो कोई डर के मारे उधर भाग रहा है। देव ने कहा बस तुमने अपने परिवार को तो बांध नहीं पाया, हमें क्या बांधोगे। काला मुंह करके वहां से वापस हो आते। तो दूसरी वो लाइन सार्थक हो गई। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति होती है वहीं विपत्तियां आती हैं, नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। तो आओ समय की कदर कर लें, समय अनमोल है, और सुमति बना करके रह लें, ताकि जीवन प्यार से, नम्रता से, सहनशीलता से, विशालता, दया, करुणा से गुजरे, ना कि वैर, ईर्ष्या, नफरत, निंदा, चुगली से। तो ना हो दुर्भाग्य यही है मांग, रही कम श्वासी लगे न दाग, रहे वेदाग यही अरदासी। आपने ज्ञान दिया है तो ध्यान भी बनाए रखना मेरे मालिक। दिया गुरु ज्ञान मिटे अज्ञान, करी सम्मान रहे रब ध्यान। हो मन प्रभु राग यही है मांग, रही कम श्वासे, रही कम श्वासे लगे न दाग, रहे वेदाग जगे ये भाग्य यही है मांग, रही कम श्वासे। प्रभु छूटे न द्वार, करी हम प्यार, मिलन सत्कार, मिलन सत्कार। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जान निहारा। प्रभु छूटे न द्वार, करी हम प्यार, मिलन सत्कार। समदृष्टि में रहे महेश को, याद रहे उपकार, याद रहे उपकार। समदृष्टि में रह करके ऐ सच्ची पातशाह आपका उपकार याद रहे। जगे अब भाग्य
यही है मांग, रही कम श्वासी, लगे न दाग, रही बेदाग, यही अरदासी,